खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत आप सबको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बड़ा ही खुशी का वक्त है और क्रिसमस की एक स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक और खूबसूरत क्रिसमस का मौका बख्शा है ताकि हम यीशु मसीह के पैदा होने की खुशियों को मना सकें। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस साल 2022 का आगाज़ तो किया, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक आज वो हमें मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं और आप इस बड़ी खुशी को मना रहे हैं। यकीनन ये खुदा का बड़ा फजल है। अजीज़ भाई और बहनों, आज 24 दिसंबर है और क्रिसमस की रौनकें, क्रिसमस की खुशियाँ हर तरफ देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं और इबादत हो भी रही हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज इस ख़ास मौका की मुनासबत से हमारे मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर पादरी फिनियल साहब। पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। जी शुक्रिया। आपको मेरी तरफ से और होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और तमाम देखने वालों के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी शुक्रिया। आइए हम अपने आप को खुदावंद की ज़रूर झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद खुदा कदूस, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू जो खुदावंद खुदा बैर बर का मालिक और खालिक है, हमारा कदूस खुदा है। तेरे हजूर में आते हैं और खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदावंद खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में अता फरमाए। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदावंद हम तेरे उस बेटे के वसीला से जो दुनिया में आया और हमारे लिए निजात का पैगाम लेकर आया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी पैदाइश के जश्न में हम शरीक हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारे साथ रहना और बहुत सारी बरकतों को हासिल करें और आज का हमारा मिल बैठना बरकत का सबब हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और वंस अगेन पास्टर साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं बयान करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और कलीसिया की तरफ से होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को जो है वो क्रिसमस मुबारक हो। और इसी तरह तमाम मसीही कलीसियाओं को क्रिसमस की और नए साल की खुशियाँ जो वो मुबारक हों। पास साहब, आप कादिस चर्च बेगम कोट में बतौर पासबान अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में आप तालिब इल्मों को टीच भी करते हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा और खुदावंद को आपने कब कबूल किया, मुख्य तौर पर हमारे देखने वालों को बताइएगा। ये सफ़र जो है काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे चुना गया था कि आप जो है खुदा की खिदमत करें, लेकिन मैं ये नहीं था करना चाहता। मेरे दादाजी जो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से 1969 में ग्रेजुएट हुए, तो वो मुझे हर संडे को अपने साथ रखते थे कि ये मेरे साथ जाए, खिदमत को सीखे, करे। लेकिन मैं कभी भी खिदमत को पसंद नहीं था करता और यूँ हुआ कि मैं चाहता था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं और उसके लिए मैंने आला तालीम भी हासिल की। लेकिन क्या हुआ कि उनकी वफ़ात के बाद मैंने अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं था हुआ। और मुझे मेरे घर वालों की तरफ से ये कहा गया था कि आप चुने गए हुए हो, आप खुदा के लिए मखसूस हो, आपके पास चाहे जितनी भी मर्ज़ी तालीम है, लेकिन उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करो। और लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में मैं कभी आना ही था चाहता, लेकिन यहाँ पर अमृत साहब के वसीला से वो घर गए और मुझे लेकर आए कि यहाँ पर आएँ और यहाँ से पढ़ें। और फिर मैंने उनके वसीला से यहाँ से तालीम हासिल की और फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट से खुदावंद के कलाम को सीखा। और अभी जितना भी मेरा नॉलेज है वो मैं सारे का सारा जो है वो खुदावंद के लिए वक़्फ़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं उनके ऊपर मैं काम कर चुका हुआ हूँ, लेकिन वो सारा काम जो मैंने किया हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। उनकी टाइपिंग, उनके टाइटल डिज़ाइन करना, उनकी एक एक चीज़ को जो है वो देखभाल करना, वो सारे का सारा काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी मुआवजे के बगैर मैं काम करता हूँ। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस खिदमत से मैं भाग रहा था पालूस की तरह या दीगर शागिर्दों की तरह,
वहीं पर खुदा मुझे लेकर आया कि आप जो है वो यहाँ से शुरू करो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जल्दी से हीरो बनना चाहता था, लेकिन खुदा मुझे ज़ीरो पर लेकर आया और ज़ीरो से उसने जो है वो फिर से सफ़र शुरू करवाया। और ये जर्नी जो है वो हर बार एक नया मुकाशफा देती है, खुदा का नया भेद देती है और खुदा का नया इल्हाम मिलता है और उसके ज़रिए से चल रहे हैं। पास्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और लेकिन इसमें मुश्किलात भी आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे, उनका भी जिक्र कीजिएगा। जी, बहुत सारी मुश्किलात थी। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था तो मुझे अपनी चर्च के अंदर अपने आप को प्रूव करवाना था, क्योंकि लोग मेरे जो थे वो ख़िलाफ़ हो गए थे। लोग कहते थे कि नीचे जो है वो कम्युनिटी हॉल होना चाहिए और ऊपर चर्च होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये चर्च की जगह है तो चर्च ही रहे तो अच्छी बात है। तो लोग मेरे ही ख़िलाफ़ हो गए थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बने। और उस दौरान मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद मुझे हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं तेरे घर को बनवा सकूं। और मुझे याद है कि उस वक़्त हमारी बेटी जो थी बड़ी, अभी वो 10 साल की है, वो तकरीबन 1 साल की थी। तो दूध की जगह हम उसे ना पानी पिलाते थे फीडर में डालकर, और गुजारा अपना कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास चंदे आते थे वो सारे के सारे हम चर्च को दे रहे थे। और सबसे बड़ी ये बात थी कि जहाँ पर मुश्किलात थी, मैं खुदावंद से कहता था, खुदावंद ये मुश्किल है, मुझे सुबह 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। तो जब मैं लोगों से मिलता था वो कहते थे कि हम एक एक माह से आपका इंतज़ार करें ये पैसे पकड़े हुए। और मुश्किलात थी, लेकिन उन मुश्किलात में से खुदा आसानियाँ पैदा करता है। और आज भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, नए चैलेंज हैं, लेकिन खुदा हर रोज़ जो है वो नए तरीके से चलाता है। बस एक और जो बड़ी अहम बात है, विदाउट फैमिली बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है। तो इस सारे स्ट्रगलिंग टाइम में आपकी फैमिली का तावन जो है, या उनकी जो एक तरह से खिदमत में आपको सपोर्ट वो कर रहे थे, तो वो कैसा रहा? जी, वो बहुत अच्छा। मेरे वालिद साहब मेरे साथ खड़े हुए, मेरी वालदा, और सबसे बढ़कर मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चले और बड़े अच्छे तरीके से हम चले थे। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो सारी की सारी आज जो है वो खुदावंद के करीब है, चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है। और मैं ये कहता हूँ, खादम उस वक़्त बनता है जब ख़ानदान उसके साथ हो। और मैं हर इतवार को ये कहता हूँ, कोई आए ना आए, आप पहले चर्च में बैठे हों। और अगर कोई घर से नहीं आता तो मैं पहले जाकर चर्च के फ़ौरन बाद उससे यही सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं थे चर्च में। सो इस तरह ये काम जो है वो चल रहा है और फैमिली जो है वो साथ देती है। आपका चुनाव किया गया इस बात के लिए कि ना सिर्फ आप कलीसिया में खिदमत करें, बल्कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के अंदर बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत को सर अंजाम दें। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और यहाँ से जो आइडियाज़ हैं वो जवान रखते हैं। ये आइडियाज़ जो हर रोज़ पढ़ाने के हैं, कभी बूढ़ा नहीं होने देते। हर रोज़ बाइबल का मुताला, हर रोज़ बाइबल में से नया ख़जाना ढूंढना और आकर डिलीवर करना और फिर अगले दिन के लिए तैयार होना, ये अजीब मुकाशफा है। और अजीब ही खुदा के भेद जो हमें मिलते हैं, जिनको अभी तक मैं सिखा भी रहा हूँ और बहुत दफ़ा मैं ख़ुद उनसे सीखता हूँ। पास्टर साहब, आम तौर पर जब जो पासबानी खिदमत में हैं, उन्हें कलीसिया को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और फिर प्लस आप टीचिंग में भी हैं, बाइबल टीचर के तौर पर भी अपनी खिदमत को सर अंजाम देते, तो मैनेज करना आसान है, मुश्किल है, और कैसे इसको मैनेज करते हैं? हाँ, मैनेज करना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि खुदा हिम्मत और ताकत देता है और उस एक शेड्यूल के साथ चलते हैं। और लोग भी जो हैं कलीसिया के, वो भी साथ देते हैं। वो कहते हैं कि 3 दिन जो है इनके बिज़ी हैं और 3 दिन में हम इन्हें तंग ना करें, ये स्टडी करें, और साथ चलते हैं फिर वो। इसका मतलब कलीसिया बड़ी कोऑपरेटिव है। जी, बहुत। और ज़्यादातर जो है बुज़ुर्ग लोग हैं उसमें शामिल। डॉक्टर लालदीन साहब के अरसा के लोग हैं जो उस वक़्त उनसे कलाम सुनते थे, अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। मैं अगर जो 2 मिनट लेट होता हूँ, लेकिन वो 3 मिनट पहले मेरे से वहाँ पर पहुँचे होते हैं। सो इस तरह ये काम चल रहा है। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम की खिदमत तो करना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि बस हम सिखाएं लोगों को। कितना ज़रूरी है
کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں اور لوگوں کو سکھائیں، خود سے سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ خود سے سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت بہت. مجھے یاد ہے اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ کیسے یہ کرتے ہیں، تو کتنی اسٹڈی آپ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 12 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سر میں درد ہوئی ہے. 12 گھنٹے میں مسلسل پڑھتا رہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ہمبل ہونا، اور ہمبل ہونے کے ساتھ دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ جو ہے آگے ڈلیور کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کی خدمت میں ہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے شاید درست طور سے سیکھا نہیں ہے، خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر نہیں سیکھا. ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں اور گہرے بیدوں کو جانیں، تاکہ کہیں ہم غلط طریقے سے خدا کے کلام کو ڈلیور نہ کریں، بلکہ اس کو سیکھیں، بار بار مشورہ کریں، سیکھیں اس آیت کے متعلق جہاں سے سورس آپ کو ملتا ہے. آپ سیکھیں، ایک اچھا شخص ہے اس سے سیکھیں، دوسرا ملتا ہے اس سے سیکھیں، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ سیکھ سکے اور آپ لوگوں کو سکھا سکیں کہ خدا یہ چاہتا ہے. اور پاسٹر صاحب، آپ ایل بی میں 2 سبجیکٹ خاص طور پر ٹیچ کر رہے ہیں، سسٹمیٹک تھیالوجی اور دوسرا اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو ان کے حوالے سے مختصر سا ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو مضامین آپ سیمنری میں پڑھاتے ہیں، یہ کیا مضمون ہیں اور ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں سسٹمیٹک تھیالوجی کے اوپر بات کروں گا. یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ علوم کا خزانہ ہے، اور جب تک آپ جو ہے وہ کرسچن تھیالوجی کو نہیں سیکھتے تب تک آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ابھی تک ادھورے ہیں. سسٹمیٹک تھیالوجی کو سیکھنا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بال میں سے آپ کے لیے ایک ایک موتی الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے. آپ اس موتی کو لیں اور اسے دیکھیں. اگر سارے موتی جو ہے وہ کٹھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈش تو بہت اچھی لگ رہی ہے، موتیوں کی پہچان نہیں ہو رہی. سسٹمیٹک تھیالوجی کے اندر بہت سارے سبجیکٹس ہیں. آپ ایک ایک کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بائبل کو سیکھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ بائبل مقدس کی جڑ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بائبل مقدس چل رہی ہے، کھڑی ہے. اس کو سیکھنا تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی کے آنے والے مکاشفات کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہو چکی ہے اس دنیا میں اس کے متعلق ہم سیکھتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اخلاقی طور پر اور ہمیں روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اور کلیسیا کے لیے جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں. ان کا سیکھنا لازمی ہے. بہت دفعہ لوگ جو پرانے عہد نامے کو مشکل سمجھتے ہیں یا ان کو آسانی سے سمجھ نہیں آتا، تو وہ زیادہ نئے عہد نامے کی طرف اس کو پڑھتے ہیں، یا زیادہ لوگوں کو یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نیا عہد نامہ ہی پڑھیں. پرانے عہد نامے کا بھی جو مطالعہ کرنا ہے وہ کس قدر ضروری ہے؟ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ پرانے کو نہیں جانتے، نئے کو نہیں سمجھ سکتے. اور اگرچہ وہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بند کلی ہے، اور جو نیا عہد نامہ وہ کھلا ہوا ایک پھول ہے. اور سمجھ لیں کہ پرانا عہد نامہ وہ باکس ہے کہ جس کے اندر گفٹ پڑا، اور گفٹ جو ہے وہ نیا عہد نامہ ہے. جب تک ہم پرانے کو نہیں جانیں گے تو نئے کو نہیں سمجھ سکتے. پروفیسر پادری فنیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.